जी, जय संगत जी। आप सभी का मेरे चैनल गुरुजी सत्संग पर मुस्कान आंटी पे स्वागत है और जो जुड़ चुके हैं उनका तो दिल से स्वागत है। संगत जी, आप जहाँ से भी ये वीडियो को देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो और मुस्कुरा रहे होंगे। सबसे पहले तो संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हर नया सत्संग और आशीर्वाद सबसे पहले पहुँच सके। संगत जी, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए गुरुजी की प्यारी संगत द्वारा शेयर किए गए बहुत सारे ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल सत्संग लेकर आई हूँ जो आप सुनने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसे बिना स्किप करे सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से आपके लिए कोई ख़ास संदेश ज़रूर लाए होंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और संगत जी, एक और ख़ास बात, आज से हम अगले 105 दिनों तक गुरुजी के 105 वचनों का सिमरन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन संगत जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज से हम गुरुजी के वचनों का ध्यान करेंगे। ये जानते हैं कि जब गुरुजी स्वयं अपने चोले में थे तब वो बातों ही बातों में ऐसे अनमोल वचन कह देते थे जिनसे हम सब संगत का कल्याण होता था और आगे भी होता रहेगा। यदि हम गुरुजी के बताए गए वचनों में से एक भी वचन को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। आइए संगत जी, अब हम गुरुजी के तीसरे वचन का सिमरन करते हैं। वचन 3, मैं भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं कि वो अपने भक्तों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और भक्तों का बुरा वक्त ख़त्म करते हैं। संगत जी, आप खुद एक बात समझिए, गुरुजी खुद कहते हैं कि वो अपने भक्तों से, अपनी संगत से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फिर हमें डाउट करने की और हमारा विश्वास डगमगाना चाहिए ही नहीं। बस गुरुजी पे विश्वास करो और अरदास करो, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ही ट्रैक पे आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है कि वो अमृत वेले अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर, आज सोमवार के दिन मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो रोज़ ही बहुत सारी एक्सपीरियंस होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ ही एक सत्संग है। गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी की बहुत कृपा है। और फिर उसमें से मैं आज कुछ शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स के हैं और किस तरीके से गुरुजी छोटी से छोटी डिज़ायर और छोटी से छोटी विश भी जो होती है हमारी, उसको कैसे पूरा करते हैं, कैसे वो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और कैसे संगत को ब्लेस करते हैं। तो ये बात है दिसंबर के बिगनिंग की बात होगी, जब हम लोग का, मेरा ऐसे घर में बात हो रही थी, हम लोग का बहुत मन हो रहा था कि डुगरी जाना है गुरुजी की जन्म स्थान पे। और जनवरी में ही ईयर के बिगनिंग में, न्यू ईयर के बिगनिंग में गुरुजी से मिल के आना है, गुरुजी के दर्शन करके आना है। तो ऐसे बात होती रही और भी संगत जी से डिस्कस हुआ कि पहले संडे को जो कि 4 जनवरी पड़ रहा था, बहुत रश होगा और मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती थी और अपनी छोटी डॉटर के साथ, तो सब मना कर रहे थे कि बाद में किसी और मंथ में चले जाना। तो फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो ठीक है, जैसे सब कह रहे हैं, जो गए हुए थे पहले डुगरी, तो मैंने उनकी बात मतलब जैसे सुन ली कि ठीक है। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड हैं, बेटी छोटी है, तो
चलो परेशान हो ज़्यादा। तो फिर बाकी मेरा मन लेकिन ना बहुत था कि नहीं, मेरे को जाने का बहुत मन है, गुरुजी आप बुला लीजिए, प्लीज़ बुला लीजिए। ऐसे मन में चलता रहता था कि गुरुजी से बात करती रहती थी कि गुरुजी प्लीज़ आप बुला लीजिए, आप बहुत मन है डुगरी आने का। और देखिए गुरुजी ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि फिर कुछ बात स्टार्ट होने लगी। और एक मेरी बेटी का फर्स्ट जो स्कूल का फ्रेंड है, ये बच्चे दोनों 3 इयर्स के थे जब हम फ्रेंडशिप हुई। उसका 1 जनवरी को बर्थडे होता है, वो चंडीगढ़ में है। तो कुछ उनसे बात हुई, फिर तो ऐसा कुछ प्लान बना कि हम 1 जनवरी को उसके बर्थडे पे वहाँ पे जाएं और उसको विश करेंगे। और उसके बाद फिर जब ये हुआ तो उस वक्त ठंड और फॉग का भी होता है, लेकिन ये हुआ कि चलो हम एक दिन पहले डे टाइम में जर्नी करके हम बाय रोड ही 30th या 31st को पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हुआ। फिर जब ये हुआ तो फिर मैंने पापा से अपने बात की, मैं कहा हम लोग वहाँ से अमृतसर जा सकते हैं और फिर डुगरी भी। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर गए हुए बहुत टाइम हो गया था। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, 7 जुलाई 2025 को मैंने जो गुरुजी के बर्थडे पे, गुरुजी के जन्मदिन पे मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गोल्डन टेम्पल आप जब भी हो, गोल्डन टेम्पल भी दर्शन के लिए जाने का मन है, और वहाँ बुलाइएगा और मुझे वहाँ रोटी की सेवा ज़रूर दीजिएगा, रोटी बेलने की, रोटी बनाने की। ये देखिए इतनी पुरानी बात है। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। तो फिर ऐसे करते करते जो प्लान बना मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी की मेहर से। और हमने क्या बनाया, गुरुजी ने बनाया प्लान। फर्स्ट को हमने उस बच्चे के साथ बर्थडे उसका सेलिब्रेट किया, तो दोनों बच्चे खुश हो गए। फिर सेकंड को हम लोग अमृतसर पहुँचे, मत्था टेका गोल्डन टेम्पल में, और इतने अच्छे दर्शन हुए। और क्योंकि हम सेकंड को पहुँचे थे तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम रश 31st और 1st को होके चला गया था। फिर जिस दिन हम सेकंड को पहुँचे तो उस दिन तो मैं सेवा नहीं कर पाई, और मेरे मन में चल रही थी ये बात 7 जुलाई वाली। तो अगले दिन सुबह ऐसा हुआ कि हम लोग लंगर हॉल में गए, तो मैंने वहाँ पे जो भी थे सेवादार, उनसे बोला कि ऐसे रोटी की सेवा या कोई भी सेवा कर सकते हैं हम। मैंने ऐसे बोला कोई भी सेवा या बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मैं गई, पूछा, तो उन्होंने सीधा मुझे वो रोटी हॉल जहाँ पे रोटियाँ बनती हैं, आटा गूंदा जाता है, बेली जाती हैं, वहाँ भेज दिया। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि वो 7 जुलाई को मेरे मन में जो एक आया था कि गुरुजी मुझे गोल्डन टेम्पल बुलाइएगा और वहाँ पे रोटी की सेवा से ब्लेस करिएगा, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। और मैं तो मन भी नहीं था कि वहाँ से हम जाएं, और मैं अच्छे से आराम से आधा पौना घंटा जो भी सबके हिसाब से जो भी टाइम मिला, उन्हें रोटी बेलने की सेवा की, और इतनी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ से हम गए थर्ड। ओ ये देखिए गुरुजी की महिमा, देखिए गुरुजी का वो। और इन सारे डेज पे ड्राइविंग कर रहे थे, तो मेरे फादर के लिए इतना हेक्टिक भी नहीं हुआ ड्राइव। वहाँ से अमृतसर से हम गए जलंधर गुरुजी के थर्ड को थी पूर्णमासी, 3 जनवरी को, और था शनिवार। तो जलंधर मंदिर गए हम गुरुजी के, वहाँ मत्था टेका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो गुरुजी का प्लान बना देखे। फिर उसके बाद हुआ अच्छा, पहले हम जब ये प्लान बना रहे थे तो हमने जलंधर रहने की बुकिंग की थी, और ये था कि 4th को फिर हम डुगरी जाएंगे जलंधर से। लेकिन रास्ते में ही पापा ने मुझे कहा कि तू चेक कर कि कितना दूर है जलंधर और डुगरी, और एक बार लुधियाना से भी चेक कर। तो फिर मैंने चेक करके
देखा तो लुधियाना ज़्यादा पास था। तो पापा ने कहा हम सुबह सुबह निकलेंगे ताकि हम पहले स्टार्टिंग में डुगरी टाइम पे पहुंच जाएं, ज़्यादा उससे सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से दर्शन करेंगे। तो हमने चेंज कर दी। हमने क्या कि गुरुजी ने चेंज करवाई बुकिंग। तो हम जलंधर से पहुँचे लुधियाना 3rd को गुरुजी के मंदिर में, वहाँ जलंधर मंदिर में दर्शन किए, वहाँ लंगर प्रसाद जल प्रसाद सब लिया और वहाँ से फिर हम गए लुधियाना में जहाँ ठहरे थे वहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो नया गुरुजी का मंदिर बना है लुधियाना में, वहाँ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी ने कैसे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी ईयर के बिगनिंग में, और पूरा प्लान इतना बढ़िया बना दिया। तो 3rd को हमने दोनों जलंधर और लुधियाना मंदिर में दर्शन किए। लुधियाना मंदिर में भी इतना ही अच्छी वाइब्रेशन, वहाँ भी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद, मतलब ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके फिर हम लोग वहाँ रात को आराम से होटल में भी हम 7 साढ़े 7 पहुँच गए। सब ने रेस्ट किया, सब बढ़िया रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे डुगरी जाना था 4th को, और हम लोग सुबह नहा धो के निकले आराम से, और गुरुजी की ब्लेसिंग से डुगरी में भी इतने आराम से प्यार से बिना किसी उसके इतने अच्छे दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतने प्यार। और वहाँ भी लंगर बैठा के उन्होंने, इतने भीड़ में भी बैठा के लंगर प्रसाद ग्रहण किया हमने। और वहाँ से फिर हम लोग निकले। और वहाँ पे भी देखिए मेरी बेटी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मेरी क्या उनकी ही बेटी है, जो उसको टॉफ़ी प्रसाद मिला बहुत सारा, और सेवादार अंकल उन्होंने दिया। और मतलब क्या बताऊँ, उनसे भी गुरुजी के बहुत महाशिव रूप में दर्शन हुए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी ने। और हम सुबह वहाँ पहुँचे थे 10 बजे के करीब, और 12 सवा 12 तक हम दिल्ली के लिए वापस निकल भी पड़े, और आराम से हम दिल्ली पहुँच गए। शाम तक आराम से घर पहुँच गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने शुरुआत ईयर के बिगनिंग में इतना अच्छा ट्रिप ब्लेस किया, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स थी। आपने अपने सारे मंदिरों में बुलाया, जो मन में सिर्फ डुगरी जाने की वो थी, अच्छा आपने तो सब जगह बुला के ब्लेस कर दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे हमारे गुरु पिता, देखिए हमारे दिल की जो विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कैसे पूरी करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बात थी जनवरी की। और इसे ये इससे पहले ये ट्रिप पूरा बनने से, जो गुरुजी ने बनवाया उससे पहले गुरुजी का आदेश था कि 13 जनवरी को घर पे सत्संग कर। तो 13 जनवरी 2026 को गुरुजी ने घर पे सत्संग भी करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फर्स्ट टाइम हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ, और सब गुरु संगत आई, प्यारी गुरु संगत, और बहुत अच्छा हुआ गुरुजी की मेहर से। गुरुजी आए घर में और ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे के गए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने 18 जनवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इस पर संडे था, तो हमारा कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन प्लान नहीं था, तो उसका भी मन था, मेरा भी। उसने खुद ही कहा था, मम्मा हम बड़े मंदिर ज़रूर जाएंगे, गुरुजी मुझे गुरुजी से मिलने जाना है अपने बर्थडे पे। तो हम लोग 18 जनवरी 2026 में बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, और उसको इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स थी। उस दिन का भी आपको सत्संग सुनाती हूँ कि बहुत अच्छा दिन गया, जैसे वो चाहती थी। थोड़ा सा उसे हम झूले दिलवाने ले गए, कुछ खिलाया, और उसके बाद वो बड़े मंदिर हम पहुँचे तो अच्छा, सुबह से वो मेरे को कह रही थी, मम्मा मुझे आज समोसा खाने का बहुत मन है। तो मैंने उसको यही कहा, ठीक है हम गुरुजी को भोग लगाएंगे समोसा, और फिर आप खा लेना। तो ये हो रहा था सुबह से। फिर हम निकल गए, तो मेरे को था हम शाम को जब घर पहुँचेंगे तो भोग लगाएंगे, तब ये खा लेगी। अब वहाँ पे गए और मत्था टेका, अच्छे से दर्शन हुए। और जब हम
दर्शन करके बाहर आए तो हम ब्लेसिंग काउंटर पे गए, क्योंकि मेरे को था कि उसका बर्थडे है, उसके लिए कोई ब्लेसिंग जो भी गुरुजी देना चाहें उसके लिए ब्लेसिंग जो भी गुरुजी की इच्छा होगी। तो हम गए तो वहाँ सेवादार अंकल थे, तो मैंने सेवादार अंकल जी से यही कहा कि नॉर्मली वो बच्चों को ऐसे सीधा नहीं देते। मैं कहा अंकल जी आज इसका बर्थडे है, इसका बहुत मन था, ये गुरुजी से मिलने आई है, तो जो भी ब्लेसिंग गुरुजी देना चाहें ये बच्चे को। तो अंकल जी ने टॉफ़ी प्रसाद निकाला, तो अपनी पॉकेट में से सेवादार अंकल ने, तो वो उन्होंने बेटी को दिया। फिर उसके बाद वो अभी दे रहे थे तो एक और सेवादार अंकल वहीं आए और अपने आप उन्होंने कुछ आए और एक लॉकेट स्वरूप और समोसा था उनके हाथ में, देखिए संगत जी, जय गुरु जी। और वो समोसा उन्होंने दिया बेटी को। मैंने कहा गुरु देखो आपकी छोटी सी विश भी गुरु जी ने कैसे पूरी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ग्रेट हैं। आप कैसे हमारे मन की हर छोटी से छोटी बात को भी सुन लेते हैं, उसे विश को पूरी कर देते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उस दिन बेटी को इतना ब्लेस किया, दिल खुश हो गया। और बस उसके बाद हम वापस घर आए उस दिन। और उस दिन हाँ जी एक और सत्संग हुआ गुरु उस दिन संगत जी के वहाँ पे शिवरात्रि के लिए सेवा के लिए अपना नाम लिखवाना का ऑप्शन था। तो मैंने अपना नाम लिखवाया सेवा के लिए, और मैं बहुत गुरुजी से यही अरदास करके आई कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे सेवा के लिए बुला लीजिए महाशिवरात्रि पे, मेरा बहुत मन है, आप प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा, ऐसे बोल के आई। और संगत जी देखिए गुरुजी ने मेरी ये भी विश कैसे पूरी की। गुरुजी ने मुझे महाशिवरात्रि वाले दिन रोटी बेलने की और सेवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कैसे हुआ ये भी आपको बताती हूँ कि हम लोग उस दिन नाम लिखवा के आए, तो फिर मुझे था कि कॉल नहीं आया, काफ़ी फरवरी हो गया था शुरू, ऑलमोस्ट 9-10 फरवरी नहीं 7-8 फरवरी की बात है कि अभी शिवरात्रि थी 15th को थी, 15 फरवरी को। तो मुझे था कि गुरुजी प्लीज़ बुला लीजिए, ऐसे मन में चल रहा था, रोज़ी गुरुजी को बोल रही थी। तो हुआ ये कि एक कोई आंटी हैं संगत आंटी, वो अभी जुड़ी हैं गुरुजी से थोड़े समय पहले। तो वो किसी को बड़े मंदिर में जानती थी, सेवादार आंटी को, जो सब वॉलंटियर्स को सेवा के लिए वो कर रहे थे कि सेवा के लिए आप अपना नाम लिखवा सकते हैं डिटेल। तो उन्होंने मुझे अपने आप एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ऐसे बड़े मंदिर में बेर सेवा, रोटी सेवा, और 3-4 दिन सेवा थी बड़े मंदिर में। तो मेरे को ये था कि मैं 14th और 15th को तो मैं ज़रूर ही कर सकती हूँ, क्योंकि 14, 15 संडे था और 13th को मेरी डॉटर का एनुअल फंक्शन भी था। तो मैंने कहा मैं करूँगी। तो देखिए गुरुजी ने कैसे अपने आप व्हाट्सएप के थ्रू पूरा हो गया, उनको डिटेल भेजी, उन्होंने कंसिडर भी कर लिया, और इतना अच्छा ब्लेस किया गुरुजी ने कि नाइट सेवा थी एक, तो 14th की शाम से लेके अगले दिन सुबह तक 15 तारीख महाशिवरात्रि की मॉर्निंग तक हम बड़े मंदिर में ही थे। बहुत सारे सेवादार आंटी अंकल थे, और अलग ही वो था, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही थी। और क्या गुरुजी ने ही हिम्मत दी पूरी रात, और इतना शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने ये डिज़ायर भी पूरी की। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको से शेयर करना चाहूँगी। ये तो फरवरी का सत्संग हुआ, महाशिवरात्रि का सत्संग था जो मेरा। और इसके अलावा सत्संग तो बहुत होते हैं, 777 और 4x7 की ब्लेसिंग तो गुरुजी बहुत बार देते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली कार्ड तो बहुत बार दिखती है। एक दिसंबर का सत्संग जो मैं आपसे शेयर करना मिस कर गई कि दिसंबर में मैं अपनी एक फ्रेंड को बड़े मंदिर लेके गई। मेरा बहुत मन था कि वो बड़े मंदिर चले, वो काफ़ी परेशान थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, हेल्थ में से, घर में, और
तो उस दिन मैं अकेले, मतलब वो और मेरी फ्रेंड और मैं गए थे, मेरी मतलब आंटी जो फ्रेंड हैं वो और मैं ही गए। और गुरुजी ने जैसे बुलाया, हम क्या गए, जैसे गुरुजी ने बुलाया तो घर से बेटी नहीं गई, पेरेंट्स नहीं गए। तो मेरे को यही था कि अब जो रूल है और जो सही है गुरुजी का रूल कि हम वहीं लंगर प्रसाद करके आएँ, तो हम घर लेकर अपना लंगर प्रसाद हमें वहाँ खा के आना चाहिए, मेडिसिन की तरह होता है। तो वरना मेरे मन में ना बार बार चल रहा था कि अरे आज बेटी नहीं आ पाई और पेरेंट्स नहीं आ पाए, तो मैं उनके लिए लंगर प्रसाद उनका थोड़ा सा ले जाऊंगी, पूरा खा लूँगी, मे भी थोड़ा सा हलवा और एक रोटी या आधी वो जो प्रसाद मिलता है प्रसादा उसमें से। ये चले जाना था हम गए मंदिर में, मेरी जो फ्रेंड है उससे बहुत अच्छा लगा। जब लंगर हॉल में पहुँचे, हम बैठे, तो जैसे संगत जी आपको पता है कि गुरुजी बड़े मंदिर में जब हम लंगर खाते हैं तो हम 4 लोग एक थाली में खाते हैं। तो जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बैठे तो हमारे सामने एक बेटी, एक बच्ची थी बिल्कुल मेरी डॉटर की एज की, और उसकी मदर थी। तो हम चारों बैठे और हमने लंगर प्रसाद लिया और खाना शुरू किया गुरुजी की ब्लेसिंग से। और अब जब मैं खा रही थी तो मेरे माइंड में चल रहा था, और वो बच्चा जो था ना वो ना खा नहीं रहा था, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि बेटे खा लो, मेरी डॉटर आती है तो वो भी खाती है, आप हलवा और रोटी खा लो, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो फिर पर ना वो जो उनकी मदर थी, उनकी जो बच्चे की मदर थी, वो बार बार कह रही थी कि ये खाएगी नहीं ज़्यादा क्योंकि हम लोग अभी कहीं से आए हैं, इसने खाया हुआ है। तो फिर मैंने तो हम खाते रहे। तो वो जो मदर थी उनकी, जो आंटी थी, उन्होंने ये कहा कि आप लोग ले लीजिए, और या आप चाहो तो आप अपनी डॉटर के लिए रख लो। और ये मेरे मन में चल ही रहा था कि मैं प्रसाद, लंगर प्रसाद ले अपनी डॉटर के लिए ले चलूँ घर में। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने खुद ऐसा कह दिया, और उसी समय शब्द चला बड़े मंदिर में, बिन बोलिया सब किछ जानदा। ग्रेट गुरुजी, आप ग्रेट हैं, आपकी महिमा परम्पार है। थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मतलब संगत जी कैसे गुरुजी, देखिए गुरुजी ने, और अपने आप उन्होंने, मैंने सोचा था मैं अपने प्रसाद में से जो, मतलब जैसे हमें मिलती है कि हम 4 लोग खाते तो हर कोई 2 रोटी लेता है, तो मैंने सोचा था उसमें से मैं 1 रोटी या आधी रोटी ऐसे रख लूँ। तो देखिए गुरुजी ने मुझे कहा नहीं, तू अपना पूरा खा, और वो जो उन्होंने अपने आप कहा कि आप ये ले जाओ, आपकी डॉटर खा लेगी। और हलवा भी मैंने थोड़ा सा रखा, और मैं 2, क्योंकि उस बच्चे ने थोड़ा सा ही खाया, तो मैं वो रोटी लेके घर आई। फिर मेरी डॉटर ने भी मुँह लगाया प्रसाद, और पेरेंट्स ने भी लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ग्रेट हैं आप, कैसे आप हमारे मन की हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसे पूरा करते हैं राइट टाइम आने पे। और सच में संगत जी, जब हम फुल सरेंडर कर देते हैं ना, तो गुरुजी पूरा इन चार्ज ले लेते हैं। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना सोचने की ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, वो अपने आप राइट टाइम पे सब कुछ कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी फरवरी का। मैं जानती हूँ मेरा सत्संग शेयरिंग बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसके बाद मैं एक लास्ट सत्संग और फरवरी का शेयर करना चाहूँगी। ये है बिल्कुल एग्ज़ाम्स शुरू होने से पहले। मेरा बहुत मन था कि एक बार मैं, बेटी और मैं, हम जाकर आएँ बड़े मंदिर, तो पेरेंट्स भी जाएं। तो लेकिन फरवरी में क्या हुआ, मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और हम लोग नहीं जा पाए। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं, गुरुजी एक बार बुला लें, ऐसी अरदास है कि कम से कम मंथ में एक बार बड़े मंदिर बुला लें। लेकिन ऐसा हुआ कि बेटी और मैं ही जा पाए।
और हुआ ये कि सोमवार का दिन था और बेटी ने कहा कि मम्मा हम चलते हैं आज बड़े मंदिर, आप और मैं चलते हैं और माथा टेक के आते हैं। और देखिए कैसे एकदम से प्लान बना और हम लोग आराम से गए, आराम से आए। मेरे को ये था कि मेरा ऑफिस है, देर होगी, ये होगा, लेकिन गुरुजी ने बुलाया आराम से और ब्लेस किया। वहाँ पे हमने आराम से लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और देखिए वहाँ पे फिर मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ कि जब हमने लंगर प्रसाद लिया तो मेरे माइंड में चल रहा था फिर से कि मैं पेरेंट्स नहीं आ पाए और पापा जैसे बीमार है तो मैं उनके लिए लंगर प्रसाद थोड़ा सा ले जाऊँ। तो हम लोगों ने अपना लंगर प्रसाद लिया, मैंने थोड़ा सा उसमें से रखा अपने पेरेंट्स के लिए। और हम उठे जब जैसे लंगर प्रसाद करके, तो वहाँ जो खड़े थे सेवादार अंकल, वो खुद ही पूछते हैं, संगत जी देखिए मैजिक देखिए गुरु जी का, कि बेटे आपको, आंटी आपको लेके जाना है, घर लेके जाना है, ब्रेड पकौड़ा होता है मंडे को, तो सोमवार को। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने अपने आप, मैंने कहा अगर मिल सकता है अंकल जी, सेवादार अंकल जी, तो मेरे को, मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए तो उनके लिए दे दीजिए। तो उन्होंने अपने आप 2 ब्रेड पकौड़े दे दिए। और क्या बोलूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए फिर से गुरु जी ने कैसे, अमेजिंग गुरु जी, क्या बोलूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम बार शुक्राना आपकी इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स का और इतने ढेर सारे सत्संग जो आप रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस कराते हैं। और मोस्ट रीसेंट आपको एक और लास्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि मेरे फादर एक्सट्रीम बीमार हुए, उनके हाथ पे बड़े बड़े बॉयल्स हो गए थे और इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे वो कि कुछ भी हो सकता था। और काफ़ी दिन से वो बीमार चल रहे थे और फ़र्क नहीं हो रहा था। तो एक गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि सेम ऐसी ही बीमारी उनको 4-5 इयर्स पहले हुई थी 2021 में। तो हम एक डॉक्टर के पास गए थे जो कि जिन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया था उनको। और गुरुजी ने देखिए कैसे ब्लेस किया कि वो दिमाग में आया, वो प्रिस्क्रिप्शन निकाली, अपॉइंटमेंट ली। और जब पापा को वहाँ लेके पहुँची तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और विद इन 1 वीक संगत जी, जो बीमारी इतने समय से चल रही थी और बहुत एक्सट्रीम हो गई थी, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था और कुछ भी हो सकता था, विद इन 1 वीक गुरुजी की ब्लेसिंग से, वो जो डॉक्टर साहब हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने दवाई दी, उससे बिल्कुल पापा ठीक हो गए, इतना फ़र्क पड़ गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप की इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स का, जितना शुक्राना करें कम है। ऐसे ही आप पूरी संगत को ब्लेस करिए, हम सबके साथ हमेशा रहिए, अंग संग रहिए प्लीज़। अपना ब्लेसिंग्स वाला हाथ हम सारी संगत जी पे बनाए रखिए और सबके साथ रहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई मुझसे गलती हुई हो सत्संग शेयरिंग में तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आप सबसे भी, गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और थैंक यू गुरुजी, इतनी सारी असीम कृपा के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ऐसे ही आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमें सही डायरेक्शन दीजिए, सही रास्ता दिखाइए। हम, आप जो चाहें बस वही हो, क्योंकि वही बेस्ट है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आप सबके ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो आप सबकी, हम सब की अरदास सुने, हम सबको वो चीज़ें दे जो हम डिज़र्व करते हैं। और मुझे पता है गुरुजी हमारी अरदास ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, आप सबसे मैं कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।